नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके स्टडी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। तो कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। तो चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है 1857 की क्रांति। ठीक है, यहाँ पर आपको जो कि राजस्थान की भूगोल, अर्थव्यवस्था, इसके अलावा कला, संस्कृति और इतिहास धीरे धीरे जो कि कंप्लीट करवाई जा रही है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान के इतिहास से 1857 की क्रांति। तो देख लेते हैं आज की क्वेश्चन। दफेदार, मोती खां, एवं सूबेदार शीतल प्रसाद, जिनके नेतृत्व में जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी एरिनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया। किस सैनिक छावनी से, किस सैनिक संगठन से संबंधित थे, संबंधित थे। ये ऑप्शंस में आपको दिया गया है जोधपुर लीजियन, जोधपुर लीजियन। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है शेखावटी ब्रिगेड। सी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मेरवाड़ा बटालियन। ठीक है, और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है यहाँ पर मेवाड़ भील कोर, मेवाड़ भील कोर। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर आप क्या करोगे कि दफेदार मोती खा एवं सूबेदार शीतल प्रसाद, सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरिनपुरा छावनी के पूर्वियों सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, वो किस सैनिक संगठन से संबंधित थे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या करोगे आप। ये दफेदार मोती खा और सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरनपुरा छावनी, ध्यान देने वाली बात ये है एरनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया। तो एरनपुरा जो छावनी है वे जो कि मुख्यालय थी किसकी, बताइए किसका मुख्यालय था एरनपुरा छावनी, जोधपुर लीजियन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। जोधपुर जो लीजियन है इसकी स्थापना आपको पता है कब की गई थी, 1835 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय क्या रखा गया था, एरेपुरा। ठीक है, तो जो जोधपुर लीजियन है कई बार बता चुकी हूँ मैं, इसकी स्थापना 1835 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वे रखा गया था एरेनपुरा। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि दफेदार मोती खां एवं सूबेदार शीतल प्रसाद जिनके नेतृत्व में एरेनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया, किस सैनिक संगठन से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा जोधपुर लीजियन। शेखावटी जो ब्रिगेड है इसकी स्थापना कब की गई थी, 1833 में, और इसका जो मुख्यालय है वो क्या था, झुंझुनू। इसका मुख्यालय रखा गया था झुंझुनू। ठीक है,
इसके अलावा मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी, ये बताइए। यहाँ से ही जो कि क्वेश्चन बनकर आ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए, मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की गई थी और इसका मुख्यालय क्या रखा गया था। इसकी स्थापना की गई थी 1822 में, और इसका जो मुख्यालय है ब्यावर रखा गया था। ठीक है, मुख्यालय के बारे में पूछ सकता है, अगर इनकी स्थापना कब की गई थी। इसके अलावा मेवाड़ दिल कौर की स्थापना की गई थी 1841 में, और इसका जो मुख्यालय है वो रखा गया था क्या, खेरवाड़ा। ठीक है, मेवाड़ बिल कौर की स्थापना कब की गई थी, 1841 में, और इसका मुख्यालय रखा गया था खेरवाड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दफेदार में मोती खां का संबंध कौन सी छावनी से था, तो एरिनपुरा छावनी आपको करनी है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर आ सकता है, जैसे दफेदार मोती खां सूबेदार शीतल प्रसाद का संबंध किस छावनी से था, इस प्रकार का क्वेश्चन भी बनकर आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है एरिनपुरा छावनी, और जो एरिनपुरा छावनी है ये किसका मुख्यालय था, जोधपुर लीजियन। ठीक है, जोधपुर लीजियन की स्थापना कब की गई थी, 1845 1835 में, सॉरी। और इसका जो मुख्यालय है वो रखा गया था क्या, जोधपुर लीजियन का, एरिनपुरा छावनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पूछा गया है कि प्रारंभिक समय में उम्मेद उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से, छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। ऑप्शंस में आपको दिया गया है झालावाड़, बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है उदयपुर, सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है चित्तौड़गढ़, और डी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है क्या, भरतपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आप क्या करोगे, कि प्रारंभिक समय में उम्मेदपुरा की छावनी के नाम से प्रसिद्ध शहर था। कौन सा शहर प्रसिद्ध था उम्मेदपुरा छावनी के नाम से, झालावाड़। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ये जो कि आपको विगत परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जा रहे हैं, और जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर सोल्व करवाए जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि क्वेश्चन वैसे के वैसे वो आपको उठा के दे देगा। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो वो चेंज करेगा। ठीक है, या तो पूछने का तरीका चेंज कर देगा, या फिर विकल्प में परिवर्तन कर देगा। कई बार बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसा तो होगा नहीं कि क्वेश्चन जैसे यहाँ छप रहा है वैसे वैसे वो वहां पर उठा के दे देगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो किया ही जाता है, या तो क्वेश्चन में परिवर्तन कर दिया जाता है, या फिर ऑप्शन में परिवर्तन कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अंग्रेजों अंग्रेजों को मुल्क राव मीठा ठग किसने कहा, किसने कहा, नाथू सिंह, शंकरदान शंकरदान शामो। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है बाकी दास, केसरी सिंह भारत। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, अंग्रेजों को मूल करार मीठा ठग दे कि किसने कहा है,
चार ऑप्शन से नाथू सिंह ने या शंकरदान शामोल ने या बाकी दास ने या केसरी सिंह बारट ने। बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या करोगे। अंग्रेजों को मूलग्राम मीठा किसने कहा है। शंकरदान शामोल ने। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा बाकी दास का संबंध कौन सी रियासत से था। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन बन के आ जाए तो क्या करोगे फिर आप। कौन सी रियासत से था इनका संबंध बाकी दास का। जोधपुर रियासत। और बाकी दास के द्वारा है जो कि किसकी कविता की रचना की गई थी। कौन सी कविता की रचना की गई थी मुझे बताइए इस कविता का नाम। आयो इंग्रेज। इनके द्वारा एक कविता लिखी गई थी आयो। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। ठीक है, नाम भी ध्यान में रखना है आपको। भाई अंग्रेजों को मूल करा मीठा ठग तो किसने कहा है। शंकरदान शामोर ने कहा है। लेकिन यहाँ पर अगर दे दिया जाए कि आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है तो किसकी रचना है ये बाकी दास। और बाकी दास का संबंध था जोधपुर रियासत से। केसरी सिंह बारट के द्वारा तो चेतावनी चुंटिया की रचना की गई थी। और इस कविता के माध्यम से इन्होंने फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोका था। ठीक है, केसरी सिंह बारट के द्वारा चेतावनी चुंटिया। चेतावनी चेतावनी चूंटिया। चूंटिया की रचना की थी इन्होंने। और इस रचना के माध्यम से इन्होंने फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोका था। किसने। केसरी सिंह बारट। ठीक है, तो अंग्रेजों को मूल करार मीठा ठग कहा है शंकरदान शामोर ने। ठीक है, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने। तात्या टोपे। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया। ऑप्शंस में आपको दिया गया है कुशाल सिंह। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर नरवर के जागीर। नरवर के जागीरदार मान सिंह। छह ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है यहाँ पर रावत केसरी सिंह। रावत केसरी सिंह। और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है कोठारिया। कोठारिया के ठाकुर जोत सिंह। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या करोगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए मुझे कि तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर है जो कि अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तात्या टोपे के साथ है जो कि विश्वासघात किया था और उन्हें अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था। कौन था वो। नरवर के जागीरदार मानसिंह। इन्होंने है जो कि तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था और अंग्रेजों के हाथों में जो कि पकड़वा दिया था। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। ठीक है, और ठाकुर कुशाल सिंह को किसके द्वारा शरण दी गई थी और ध्यान में रखना है आपको कोठारिया के रावत जोत सिंह के द्वारा शरण दी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ पर।
सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि क्लास एक बार ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 5। क्या पूछा गया है? अंग्रेज अंग्रेज कप्तान जिसका शव आहुआ किले आहुआ किले के बाहर लटका दिया गया। मालसेन भी ऑप्शंस में आपको दिया गया है। होलसेन सी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है। लॉरेंस और डी ऑप्शंस में आपको दिया गया है मैकमोशन। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या करोगे? कि अंग्रेज कप्तान जिसका शव है जो कि आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर किसका शव लटका दिया गया था? मेक मोशन का। ठीक है, यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। और मेक मोशन और ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था मुझे बताइए। चेलावास का युद्ध। और चेलावास का युद्ध कब हुआ था? 18 सितंबर 1857 ईस्वी को। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध तो आपको पता है 8 सितंबर 1857 ईस्वी को हुआ था। लेकिन चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। ठीक है, ये हुआ था ठाकुर खुशहाल सिंह के बीच में और मेक मोशन के बीच में। और इसमें ठाकुर खुशहाल सिंह विजय होते हैं और मेक मोशन का सिर काट कर है जो कि आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। ठीक है, और जो मेक मोशन थे ये क्या थे? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। कौन थे ये? जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट थे जिनका सर है जो कि काट कर आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। लॉरेंस तो कौन थे? 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा कि अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा के किले के बाहर लटका दिया गया था। मेक मोशन। क्वेश्चन नंबर 6। चार्ल्स चार्ल्स मेडकोफ राजस्थान के रेजिडेंट थे। ऑप्शंस में आपको दिया गया है जयपुर। बी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है अजमेर। सी ऑप्शंस में आपको यहाँ दिया गया है दिल्ली। और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है जोधपुर। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। चार्ल्स मेडकोफ के रेजिडेंट थे कहाँ पर थे? चार्ल्स मेडकोफ के रेजिडेंट कहाँ थे? दिल्ली में। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। अजमेर में तो राजपूताना एजेंसी की स्थापना की गई थी। राजपूताना रेजिडेंसी वहां पर की गई थी अजमेर में। कब की गई थी? 1832 में। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय रखा गया था अजमेर। लेकिन 1845 में इसे बदलकर क्या कर दिया गया था? इसका मुख्यालय माउंट आबू शिरोई कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर यही पूछा गया है कि चार्ल्स मेडकोफ के रेजिडेंट है नई दिल्ली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। करौली राज्य करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य अंग्रेजों के मध्य
संधि कब की गई है, की गई थी? 9 नवंबर 1817। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है 9 दिसंबर 1817। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है 9 जनवरी 1818। और डी ऑप्शन में आपको दे दिया गया है 9 दिसंबर 1818। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कि करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य में जो कि संधि कब की गई थी? सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? एक तो थी करौली, कोटा, इसके अलावा किशनगढ़। ठीक है, तो करौली ने सर्वप्रथम है जो कि अंग्रेजों के साथ संधि की थी। कौन सी संधि? आश्रित पार्थक्य नीति की संधि। ठीक है, आश्रित पार्थक्य नीति संधि। ये संधि सर्वप्रथम की गई थी किसके द्वारा? करौली के द्वारा। ठीक है, करौली के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी संधि, आप मुझे बताइए कब की गई थी संधि? तो ये की गई थी 9 नवंबर 1817 को। यहाँ पर हमारा राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। और इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले उस समय करौली के शासक कौन थे? उस समय करौली का शासक कौन था? हरबख्श पाल सिंह। ठीक है, तो सर्वप्रथम करौली के द्वारा संधि की गई थी। अगर यहाँ पर यूं पूछ लेता क्वेश्चन की है जो कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अंतिम रियासत थी, तो क्या करोगे फिर? सिरोही। ठीक है, सर्वप्रथम तो करौली थी और अंतिम रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ संधि की थी वो थी सिरोही। ठीक है, और सिरोही के द्वारा ये संधि कब की गई थी? 1823 में। ध्यान में रखना है, सितंबर 1823 में संधि की गई थी। और उस समय है जो कि सिरोही का जो शासक था वो कौन था, मुझे बताइए। सिरोही का शासक था शिव सिंह। शिव सिंह के द्वारा ये संधि की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम संधि करने वाली रियासत थी अंग्रेजों के साथ करौली। और कब की गई थी संधि? तो 9 नवंबर 1817 को। उस समय शासक कौन था करौली का? हरबख्श पाल सिंह थे। इसके अलावा अंतिम रियासत कौन थी अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली? तो सिरोही करना है। कब की गई थी? सितंबर 1823 में। उस समय सिरोही का शासक था शिव सिंह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। सिद्धराज गड्ढा कौन थे? सिद्धराज टंडा। सिद्धराज टंडा कौन थे? ये पूछा गया है आपसे। जैन विद्वान। ए ऑप्शन में जैन विद्वान। बी ऑप्शन में आपको दिया गया है शिक्षा शास्त्री। शिक्षा शास्त्री। सी ऑप्शन में आपको दिया गया है कूटनीतिक। और डी ऑप्शन में आपको यहाँ दिया गया है गांधीवादी। गांधीवादी एवं सर्वोदयी नेता। सर्वोदयी नेता। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर। सिद्धराज टड्डा कौन थे? कौन थे सिद्धराज टड्डा? चार ऑप्शन। गांधीवादी है, सर्वोदयी नेता। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर है जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करवाए जा रहे हैं। और यहाँ से देखना आप क्वेश्चन बनकर यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, पशु परीक्षण परीक्षा में भी यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए आपको वही पूछे जा रहे हैं। या तो क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की गई है, या पूछने का तरीका चेंज किया जा रहा है, या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन वहां से ही आ रहे हैं। और ट्यूशन यहाँ से ही
हर एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, चाहे कोई सी भी परीक्षा हो, क्वेश्चन यहाँ से ही आएंगे, आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने राजपूताना देसी रियासतों, राजपूताना देसी रियासतों, देसी रियासतों के साथ 1817 1818 में अधीनस्थ संधि की संधि की बातचीत की थी। चार्ल्स मेड को बी ऑप्शंस में आपको दिया गया है जॉन जॉर्ज, डेविड, ऑक्टर नोनिस, और डी ऑप्शंस में आपको दे दिया गया है ऑथर वेलेजली। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर की निम्न में से किसने है जो कि राजपूताना देशी रियासतों के साथ 1817-1818 में है जो कि अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी। बताइए, राजपूताना रियासतों के साथ अधीनस्थ संधि की बातचीत किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा। यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं, बस जरूरत है या आवश्यकता है तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने की है बस। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है कि जैसे छप रहा है वैसे के वैसे वो आपको उठा के दे देगा, थोड़ा बहुत तो बदलाव करेगा ही सही। ठीक है, या तो पूछने का तरीका बदलेगा या फिर ऑप्शंस में परिवर्तन कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ही आ रहे हैं। राजस्थान में है जो कि जो पशु परिचय एग्जाम हो रही है, ट्यूशन जो मैंने पढ़ाए हैं वही आ रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्लास देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान, राजस्थान में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की आजादी, आजादी का गढ़ किसे कहा जाता है? जयपुर, जैसलमेर, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है अजमेर, डी ऑप्शन में आपको दिया गया है भीलवाड़ा। बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या करोगे कि राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ भी जो कि किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आप मुझे बताइए, किसे कहा जाएगा आजादी का गढ़? भीलवाड़ा को। क्यों कहा जाएगा मुझे बताइए आप, कि राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ भीलवाड़ा को ही क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है बताइए। केसरी सिंह जो बारट है उनका जन्म कहाँ हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, केसरी सिंह बारट, इनका जो जन्म है वे कहाँ हुआ था? शाहपुरा भीलवाड़ा में। ठीक है, और
केसरी सिंह बारट एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने परिवार को भी जो कि अग्नि में झोंक दिया था। और ऐसा कथन किसके द्वारा कहा गया था? रासबिहारी बोस के द्वारा कहा गया था। तो ठीक है, तो इसी कारण है जो कि राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा को कहा जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पर पूछ लिया जाए कि जो केसरी सिंह बारट है इनकी कर्म भूमि कौन सी है? जन्म भूमि तो आपको पता है शाहपुरा है, लेकिन कर्म भूमि अगर यहाँ पूछ लिया जाए उनकी जो कर्म भूमि है वो कौन सी है, तो आपको करना है कोटा। ठीक है, यहाँ पर। और जो केसरी सिंह बारट हैं उनके द्वारा कौन सी रचना रची गई थी? तो चेतावनी चौंकिया। और इस रचना के माध्यम से इन्होंने फतेह सिंह को दरबार में जाने से रोका था। इनके पुत्र का क्या नाम था? प्रताप सिंह बारट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, क्योंकि राजस्थान में स्वतंत्रता की आजादी का गढ़ पूछा गया है तो कहा जाता है भीलवाड़ा को। वो कारण मैंने बता दिया आपको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जन्म शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ था और इन्होंने आजादी के लिए अपने पूरे जो परिवार है उसको अग्नि में झोंक दिया था। इस कारण है जो कि आजादी का गढ़ कहा जाता है भीलवाड़ा को। लेकिन अब क्वेश्चन बनकर आ जाए और ऑप्शंस में आपको शाहपुरा भी दे दिया जाए और भीलवाड़ा भी दे दिया जाए, तो किस ऑप्शन के साथ जाओगे आप? फिर ये बताइए आप मुझे। ऑप्शंस में यहाँ पर अगर परिवर्तन कर दिया जाए, जैसे शाहपुरा भी दे दिया जाए आपको, भीलवाड़ा भी ऑप्शंस में दे दिया जाए, तो क्या करोगे? तो यहाँ पर शाहपुरा के साथ जाना है, क्योंकि शाहपुरा है जो कि वर्तमान समय में जिला बन चुका है। ठीक है, ये विगत परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट परीक्षा में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो आपको शाहपुरा ऑप्शन के साथ ही जाना है। ठीक है, आज के 10 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं। सभी विद्यार्थी से निवेदन है कि क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दीजिएगा। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।